हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोग के सामने मैं फिर एक नया लेक्चर के साथ आ गया। मैं इससे पहले देखिए मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं। आप लोग को मैं बताया था कि 1 तारीख से क्लासेज स्टार्ट हो रही है, 1 अप्रैल से 12th के लिए। तो आप लोग कल मेरा वीडियो अपलोडेड हुआ था, आज आज हुआ था, तो आप लोग देखे होंगे। तो कल देखे होंगे। तो उसमें क्या था कि हम उसमें क्या किए थे कि एक्सरसाइज 3.1 को क्या किए, वहां पे इंट्रोडक्शन पार्ट समझाए, उसमें समझाने वहां पे समझाए हैं कि देखिए इंट्रोडक्शन में आप लोग को यह भी बताया था कि देखिए क्या होता है कि यदि आप इंट्रोडक्शन पार्ट ही समझ लेते हैं तो ये सब समझने की यार एक चैप्टर आप कर ही ले होंगे। तो एक चीज और आप लोग से बता दें कि इंट्रोडक्शन को सही से देखिए और चैप्टर को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है तब इसको सॉल्यूशन को देखिए। ये सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूं 3.1 का, जिसमें से मैट्रिक्स चल रहा था क्लास 12th के लिए। तो मैट्रिक्स मैं बताया था कल। यदि तो सबसे पहले जाके मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट को समझिए, वहां से और अच्छा समझ में आएगा। और फिर यहाँ पे देखिए हम देखते हैं सबसे पहले उसमें देखिए हम लोग क्या कवर करने की कोशिश किए थे कि सबसे उसमें समझे थे कि देखिए रो क्या होता है। हम बताए थे कि कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2x2 का मैं मैट्रिक्स लिया। तो 2x2 का मैट्रिक्स लिया, इसमें मैं बताया था कि जिसे सपोज कीजिए कि इसमें रो और कॉलम की बातें हम हुए थे कि रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी इसमें कितने नंबर्स हैं। सपोज कीजिए कि नंबर इसमें कितने हैं। तो मान लीजिए रो की हम यदि बातें करें तो इसमें कैसे रो है, 2 रो है। और कॉलम की बातें करें तो कैसे कॉलम है, 2 कॉलम है। तो मतलब हम इसमें ये बताए थे कि देखिए कॉलम और रो का मतलब ये होता है, रो का मतलब कि सोया हुआ। जैसे यदि हम सोने की बातें करें तो ये इस तरह के है, तो यही हमारा क्या होगा, रो होगा। यदि हम कॉलम की बातें करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपका कॉलम हो गया। अब यह भी हम बताए थे कि देखिए 2x2 और 2x3 इस तरह से इसको लिखने के लिए क्या बताए थे कि जैसे सपोज कीजिए कि जितने रो की संख्या है, रो की संख्या यहाँ पे कितना है, सबसे पहले आप रो की संख्या को लिखोगे। यहाँ पे रो की संख्या कितना है, 1 ठो 2 ठो, तो आप 2 लिखे पहले। फिर क्रॉस कॉलमों की संख्या कितनी है, कॉलमों की संख्या 2 है तो 2, यानी 2x2 का ये मैट्रिक्स है। तो ये तो एक मैं फंडामेंटल दिया था, आप लोग को समझाने की कोशिश किया था। आइए समझते हैं, पहले एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए। एक्सरसाइज की कुछ मीठी मीठी क्वेश्चनों के साथ हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए कुछ बातें किया जाए। देखिए इस जगह थोड़ा सा परावर्तन हो रहा है ना, कोई बात नहीं यार, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपके पास क्वेश्चन तो है ही बुक में। तो देखो बोल क्या रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दे रहा है। क्या बोल रहा है, राइट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी बताइए कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर को बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे आप कि इसमें यार रो कितने हैं यार। तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 यानी 3 क्रॉस। अब देखेंगे कि कैट कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 और 4। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, 3x4 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे कितने मैट्रिक्स है, 3x4 का मैट्रिक्स है। क्लियर। चल मैं फिर बोल दे रहा हूं कि यदि आप अभी तक मेरा वीडियो फर्स्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कुल कितने हैं। तो यार इसको मल्टीप्लाई कर दो ना यार, 4 3 12 होगा। तो यही 12 आपके कितने हैं, इनमें नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ठो है, हो गया 12 है ना एलिमेंट्स, खत्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत ही मजेदार बहुत शानदार क्वेश्चन। ये सबसे पहले 3x4 का एक मैट्रिक्स ले लो यार, 3x4 का। जैसे यदि हम 3x4 की मैट्रिक्सों की बातें करें तो A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A14 होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, खाली थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, ठीक है। अब A31, A32, A32 सॉरी A33, A34, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे रो की संख्या आपका कितना है, तो आप देखिए रो कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3। बट कॉलम कितने हैं भैया, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। यहाँ पे कॉलमों की संख्या कितनी है, 4 है। तो देखिए जब 4 कॉलम है, अब पूछ क्या रहा है कि A13 बताओ, A13। तो अब देखो आप A13 इसमें कहां है, यहां पे है। अब इससे कंपेयर करते हैं हम,
इससे इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए और अच्छे से शायद समझ में आया। काहे नहीं समझ में तो आ ही रहा होगा, क्यों नहीं आएगा ना। चलो यार, मैट्रिक्स बहुत मजेदार टॉपिक है यार, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना तो खाली। कोई भी चैप्टर हो ध्यान से पढ़िएगा तो मजा आएगा ही, चाहे एनीवन कोई भी चैप्टर की हम बातें करें, यदि आप सही से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे तो मजा आना कन्फर्म है। ठीक है, अब देखिए यदि कंपेयर हम कर रहे हैं, जैसे A13 हमें बताना है, क्या बताना है, A13 बताना है। जब A13 बताना है तो यहाँ पे यार इससे कंपेयर A13 क्या है, तो आप बताओगे कि 19 है सर, तो 19। यदि ये वाला गलत कहीं लिखा गया होगा तो आप देखकर सही करना है, क्योंकि मैं बार बार आप लोग से बोल रहा हूं कि मैं मेथड यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट को सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए A13 इक्वल टू कितना है, 19 हो गया। अब फिर क्या है, A21 पूछ रहा है, A21, तो A21 भैया यहाँ पे है तो यानी 35, A21 इक्वल टू 35। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए अब देखिए क्या है, A33 पूछा है, A33 से कंपेयर कीजिए तो ये वाला इसी से ना होगा। आप बोलेंगे कि हाँ सर, तो यहाँ पे क्या होगा, -5। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, और कुछ पूछा है, हाँ A24 पूछा है, A24, तो A24 इक्वल टू क्या होगा जी, A24 इक्वल टू क्या है, 12 है। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 12 लिख लोगे। अब देखिए और कुछ पूछ रहा है, सॉरी A24 पूछा है ना, तो A24 12 है ना, और A23 पूछ रहा है ना, A23 मतलब ये, यानी ये क्या होगा आपका 5/2। क्लियर है, यहां तक क्लियर है आप लोग को। चलिए ये तरह कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, आप लोग से एक क्वेश्चन इस पर भी मैं बताया था कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कैसे करोगे। तो ये यार मैं पहले भी जब इंट्रोडक्शन ही दे रहा था, इसका समझा रहा था, उसमें ये सब क्वेश्चन को सभी को यदि आप खाली उसको अच्छे से देखे होंगे ना, तो ये पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा आप लगा भी लिए होंगे, क्यों। चलिए अब देखिए ये तरह फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स। मैं ये वाला क्वेश्चन कल ही कराया था, उसमें क्या बताया था कि देखिए यदि एलिमेंट्स दे रहे हैं और उसमें पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि कितने मैट्रिक्स उससे बनाए जा सकते हैं, लाइक बोल रहा है कि ऑर्डर बताने के लिए कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ हैज अ 13 एलिमेंट्स। यार 24 एलिमेंट्स है और 13 एलिमेंट्स है यार, 13 एलिमेंट्स के लिए तो आप तुरंत बता दोगे 30 31, यानी 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13, ये आपका इसके लिए हो गया। बट यदि हम 24 एलिमेंट के लिए यदि बातें करें, हम यदि इसके लिए हम बातें करें 24 के लिए, ध्यान दीजिएगा 24 के लिए मैं बताया था कि यदि 24 को तो पहले 24 इंटू 1 कर लो आप, और फिर कॉमा 1 इंटू 24 कर लो, एक बन गया। अब देखिए इसी को आप क्रॉस एलसीएम निकाल लीजिए, मैं इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए 2 से यदि आप करोगे तो 2 12 जा होगा, हाँ तो यार ये भी हो जाएगा आपका एक 12 इंटू 2। यदि हम 2 6 जा करें तो यह भी एक हो सकता है 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, क्यों। और यदि इससे भी यदि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यह भी आपका हो जाएगा, क्या होगा 8 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 8, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख लो भाई। अब देखिए अब आपका कुछ ऐसा आपको लग रहा है क्या, 2 6 जा 6 2 जा 12, 12 2 जा हो गया। तो इससे हम क्या पॉसिबिलिटी इतनी बन सकती है ऑर्डर्स की, इतने ऑर्डर मेरे क्या हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, क्यों बनाए जा सकते हैं ना। अब यहां से आप लोग को पता चल रहा है कि नहीं, देखिए कभी भी फैक्टराइज आप करो तो तुरंत आप वहां से निकाल सकते हैं। चलिए ये तरह कॉमा लगा लेना भाई सब में, यार छोटी सी मिस्टेक ही क्या करा देती है मुझे, मैथ कहता है यार छोटा छोटा मिस्टेक को ही थोड़ी दूरी बनानी होगी और करनी होगी। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन करा, ये था मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स।
18 एलिमेंट्स दे रहा है, उसके पास 18 एलिमेंट्स का रहा है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, उसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। फिर कह रहा व्हाट इफ हैज अ 5 एलिमेंट्स, जब 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट्स के लिए तो आप तुरंत निकाल लोगे, क्यों निकाल लोगे कि नहीं। तो क्या होगा 5 एलिमेंट के लिए 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5, क्यों क्लियर, 1 क्रॉस 5 क्लियर है भैया। अब देखिए 18 के लिए आप 2 9 जा 18 और 2 क्रॉस 9 लिख लो आप, और क्या होगा 9 क्रॉस 2। अब देखिए 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 और 6 इंटू 2 होगा, क्यों 6 इंटू 3 ना होगा जी, और 3 इंटू 6, ये आपका इसके लिए ऑर्डर हो गया। हाँ लेकिन यहाँ पे 18 भी है ना, तो 18 1 जा 18 भी तो होगा यार, 18 इंटू 1 और 1 इंटू 18, ये आपका क्या होगा इसके लिए पॉसिबल ऑर्डर। क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन तक तो हम लोग समझ गए। चौथे क्वेश्चन की बातें करें, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन की बातें हो रही हैं भैया। देखिए कह रहा है कि एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, कल मैं बताया था इसको निकालने आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि ए आई जे, ए इक्वल टू दिया है ए आई जे, ठीक है। फिर कह रहा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन दिए हुए हैं। फिर कह रहा है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये किसका मैट्रिक्स है, कि कौन सा ऑर्डर है इसमें, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स का फंडामेंटल लिख लो भैया। आप लिखोगे तो A11 होगा, फिर A12 होगा, फिर A21 होगा और A22 होगा। यहां तक भी आपका क्लियर है। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना, तो बोलेंगे कि हाँ सर है। तो आइए समझते हैं। फिर यहां देखिए, जब यदि हम फर्स्ट की बातें करेंगे, फर्स्ट की आप बातें करोगे, जब देखो ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर दे रहा बाई 2, ठीक है। यदि अब पूछ क्या रहा है यार, पूछ क्या रहा है, यदि हम इसको निकालें, यहां पे मैं बताया था आप लोग को कि A11 निकालना है, इसके लिए फर्स्ट के लिए मुझे A11 निकालना है, तो आप इसकी जगह पे पुट करोगे। A11 निकालने के लिए I की जगह पर, यानी I की जगह पर भी 1 और J की जगह पर भी 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी 4 बाई 2 इक्वल टू 2, यानी इसके जगह पर क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा लिखते जाइएगा। देखिए अब A12 हम लोग निकालेंगे, तो I की जगह पर क्या है 1 है, J की जगह पर क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपका 3 ना, 3 का स्क्वायर बाई 2, यानी 3 3 या 9, 9 बाई 2, यहाँ पे आपका क्या होगा 9 बाई 2। अब फिर देखिए जब हम A21 की बातें करेंगे, किसकी बातें करेंगे, A21 की, तो I की जगह पर क्या रखना है आपको 2, J की जगह पर क्या रखना है 1। तो A21 की यदि हम बातें करेंगे, तो जब आपका A21 होगा यहाँ पे, तो यार कैसे करोगे आप, देखो तो यहाँ पे I की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, J की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बटे में 2 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 क्रॉस 3, यानी आपका 9/2। यहाँ पे क्या आ गया आपका 9/2, ठीक है। ये निकाल कैसे रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, खाली वैल्यू को पुट करते जा रहे हैं, वो जो दिया हुआ है बस उसी के जगह पे, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत मजेदार है यार, मैट्रिक्स समझ में नहीं आया तो समझ लो यार हद है। देखो इसकी जगह पर अब A22 निकाल रहे हैं, तो इसकी जगह पर भी 2 रखिए, इसकी जगह पर भी 2 रखिए, स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 4 4 जा 16/2, यानी 8 आ गया, तो 8 आया तो यहाँ पे 8 आया, यानी 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के लिए ये क्या हो गया आपका 2, ये आपका मैट्रिक्स बनकर आया, ठीक है। चलिए ये हुआ आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ए आई जे इक्वल टू आई जे,
सेम यही यही कॉन्सेप्ट एक आपका फर्स्ट वाला क्या निकल गया, फर्स्ट पार्ट का मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट के लिए ये है। अब सेकेंड जो बोल रहा है उसके अनुसार अब A11 निकालिए। तो जब A11 हम निकालेंगे तो 1/1 आई की जगह पर भी 1 और जे की जगह पर भी क्या रख रहे हो आप, 1 रख रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो यदि हम सेकेंड के लिए जब निकालोगे आप भैया तो यहाँ पे A11 1 आ रहा है। अब यदि A12 की हम बातें करेंगे तो आई की जगह पे क्या रखेंगे, आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर क्या रखोगे आप 2, तो क्या होगा आपका 1/2। यहाँ पे क्या होगा 1/2। आप लोग को समझ में तो आ गया होगा ना कि कैसे हम कर रहे हैं, अब कर लेंगे। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट आगे। यदि हम 2 1 रखें यार, इसी की जगह पर हम मिटा के रख रहे हैं, यहाँ पे 2 1 रखोगे आप तो ये 1 2 और आई की जगह पर, आई की जगह पर 2/1 तो यहाँ पे आपका होगा 2 और अब देखिएगा आगे यदि हम 2 2 रखें तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1। यहाँ तक भी आप लोगों को क्लियर होगा। जब हम 2 रखेंगे तो आई की जगह पर आप 2 रखोगे और जे की जगह पर आप 1 रखेंगे और इसकी जगह पर ये, तो आपका ये एक मैट्रिक्स यानी सेकेंड पार्ट का जो मैट्रिक्स मेरा बन के आएगा क्या आएगा 2x2 के लिए ये बनकर आ जाएगा। यहाँ तक भी आप लोग क्लियर है। चलिए अब थर्ड पार्ट को देखते हैं हम लोग, इसी का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, थर्ड पार्ट बोला है aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। अब देखिए ये दे रहा है, तो जब i की जगह पर आप क्या रखेंगे, i की जगह पर A11 सेम इसी से हम निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बातें कर रहा है सिर्फ ये 2x2 के मैट्रिक्स के लिए बातें हो रही है। किसके लिए बातें हो रही है, 2x2 के मैट्रिक्स के लिए। तो जब 2x2 का मैट्रिक्स के लिए बातें होंगी यहाँ पे देखिए A11 यानी i की जगह पर आप 1 रख रहे हो, j की जगह पर आप क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। तो जब 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 ही तो आएगा, बाई 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9/2 होगा। तब यार आपका क्या आ गया 9/2। A11 इसके लिए कितना आया 9/2। अब सेकेंड के लिए देखते हैं, आई की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर क्या रखेंगे 2। तो यहाँ पे देखिएगा 1 होगा और फिर 2 2 जा क्या होगा 4 स्क्वायर 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी 25/2। यहाँ पे क्या होगा आपका 25/2। अब देखिए यदि हम 2 रखें यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, अब तब कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो 1 की जगह आई की जगह पे 2, जे की जगह पर भी 2, ठीक है क्यों सही है। चलो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 8 आया 8 रख लो। अब देखो अब क्या रखेंगे आई की जगह पे 2, जे की जगह पर 2, अब इसकी जगह पर 2 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 6 6 6 जा 36 यानी 18। ये आपका कितना आ जा रहा है 18 आ रहा है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। चलो तो ये देखिए हम लोग ये समझे कि मान लीजिए कि यदि हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहां तक भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग को दिखाई तो दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। चलिए वेरी गुड। अब देखिए जैसे सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बातें कर रहे हैं, यदि हम चौथा क्वेश्चन की बातें करें, चौथा क्वेश्चन तो हम लोग का निकल गया, पांचवें क्वेश्चन पे बातें हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक 3x4 का मैट्रिक्स है, एक 3x4 का मैट्रिक्स है, बताओ कि aij इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप 3x4 का एक मैट्रिक्स का फंडामेंटल बनाएंगे। तो फंडामेंटल यार कैसे बनाओगे, तो मैं बताया था कि रो कितनी दे रही है 3 रो दिया है, कॉलम कितना दे रहा है 4 कॉलम दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा A11 A12 A13 A14
ये आपका यहाँ पे कॉलमों की संख्या कितनी है, 4 है ना, लेकिन रो रो अभी का तो मेरा बना है 1 बना है। अब देखो, अब इसी तरह से आप फिर बना A21 A22 A23 A24, ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। अब देखिए A31 A32 A33 और A34, यहां तक भी आप लोग को चलिए। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यार फेल तो होना चाहिए ना, जब फेल होगा तब तो मजा आएगा। तो आप समझते हैं AIJ उसी तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब उतना सारा है, कैसे निकलेगा, तो डरना नहीं है भाई, करना है। क्या है, डरना नहीं है, करना है, तो करना तो पड़ेगा ही। जब अब रखिए तो फटफट रखती जाइए, और क्या, मैं यहीं पे रख रहा हूं, ठीक है। जो निकल जाएगा देखिएगा आप लोग। आई की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। जे की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। मैं इसको निकाल रहा हूं ना, A11 हम निकाल रहे हैं, तब न रख रहे हैं इस जगह, तो A12। देखिए माड़ है, माड़ मत समझ लेना। अच्छा ये बताओ यार, तुम लोग यार माड़ भात कभी खाए हो, कभी भी? शहर वाले तो सोचते हैं माड़ क्या होता है, वो माय गॉड। गांव वाले यार माड़ भात में, माड़ सही में बहुत विटामिन वाला चीज होता है, सच में, समझ रहे हैं कि नहीं? तो गांव के जो बच्चे होंगे जो मेरा वीडियो वॉच कर रहे होंगे, उन लोग से माड़ यार हम भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि हम भी गांव के बच्चे हैं। चूंकि जानते हैं माड़ से बहुत मजा आता है खाने में। यदि जानते हैं दाल और भात खाइए ना, दाल भात में माड़ डाल लीजिए और मस्त लगने लगे। यदि थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा क्या कीजिए ना, कि सपोज कीजिए ना कि एक सब्जी लिए, माड़ लिए, भात लिए, ठीक है, तो सब्जी के साथ मिला दीजिए तो और मजा आने लगता है। आता है कि नहीं, कभी खा के ट्राई करना यार, और मजा आएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए जब A11 की हम लोग बातें करते हैं तो क्या होता है कि -1 है, और आई की जगह पे आप 1 रख रहे हो, इसकी जगह पर भी 1 रख रहे हो। तो माड का मतलब ये होता है कि माड का मतलब यानी माड के अंदर कुछ भी है, यदि माइनस में है, प्लस में है, लेकिन यदि माड से बाहर निकल रहा है, यदि वो मान उसकी वैल्यू माइनस में दी हुई है, तो बाहर निकलेगा तो हमेशा क्या में होगा, प्लस में होगा। यहां तक भी आप लोग क्लियर होगा। चलो तब 1/2 हो गया, -3 + 1। अब देखिएगा यहाँ पे ये -2 हो रहा है, क्यों जी, -2 हो रहा है ना, तो हम क्या बोले कि जब मार्ट से बाहर निकलेगा आपका तो क्या होगा, 2 होगा, सेम वही होगा। लेकिन ये माइनस है ना, तो माइनस मार्ट तुरंत हटा देगा यार इसको, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो ये A11 कितना आया आपका, 1 आया, ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरह से वैल्यू को पुट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब